पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्थान पर कल रात जोरदार हमला हुआ। हमले के कारण कोचिंग तबाह हो गया और एक गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने कोचिंग पर गोलियां भी चलाई, पत्थर भी फेंका, कोचिंग में लगे बैनर पोस्टर को फाड़ दिया। अब कोचिंग संस्थान पर हुए हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सामने आए वीडियो में कोचिंग परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। फुटेज में कुछ लोगों की गतिविधियां भी कैमरे में कैद हुई हैं। एक और जहां खान सर ने इस हमले को लेकर बगल के कोचिंग संचालक पर आरोप लगाया है कि कम फीस में पढ़ाने को लेकर कोचिंग संस्थानों से विवाद चल रहा था। उनका दावा है कि इसी विवाद के कारण उनके कोचिंग पर हमला किया गया और कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के कुछ दिन पहले उनके संस्थान को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। आए कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। अभी देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कितना रिजल्ट जी। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको चिन्हित किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की। अब यह देखना होगा कि खान सर के बयान में कितनी सच्चाई है। लेकिन उनके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक पर ही हमले का आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक के इशारों पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये क्या है, देखिए ज्ञान बिंदु कौन है? ये कौन? ज्ञान बिंदु ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है? क्या कह रहे हैं? मकान मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हाँ। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस अब हम डॉक्टर आदमी हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडई वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने वीडियो को जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। इस घटना को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि फुटेज की तकनीकी जांच की जा रही है और उसमें दिखाई देने वाले लोगों की पहचान भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले की हर पहलू पर जांच की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फुटेज आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक गार्ड है, उनको भी काफ़ी चोटें लगी है, अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं सबसे मिले गोली चलने की भी सूचना मिली है, इस पर वो जाँच कर रहे हैं। कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा, वो सब कराएगा। जल्द ही असामाजिक तत्व या अपराधी को गिरफ्तार किया इन्वॉल्व है उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह से जाएगा। इस घटना के बाद एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है सामने आता है। कोचिंग संस्थानों के आपसी रंजिश के कारण किसका नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? राजधानी पटना जैसे बड़े शहरों में लाखों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और कोचिंग संचालकों के बीच विवाद के कारण वो सभी छात्र पिसते हैं। छात्रों को हो रहे नुकसान का खर्च कौन उठाएगा? एक और जहां खान सर के कोचिंग संस्थान में हजारों छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, वहीं ऑनलाइन क्लास भी चलता है। अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है तो जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी नुकसान होगा, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन क्लास पर भी असर पड़ेगा। वहीं ज्ञान बिंदु के संचालक पर भी आरोप लग रहा है कि खान सर के कोचिंग पर ज्ञान बिंदु के संचालक ने हमला करवाया। ज्ञान बिंदु में भी हजारों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं। वहां के छात्रों की भी यही स्थिति होगी, उनका भी पढ़ाई बाधित होगा। दो बड़े कोचिंग संचालकों के बीच कौन पिस रहा है? तो छात्र पिस रहा है और उसकी भरपाई कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है?